जय हिंद। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो है वंशानुगत और वातावरण। पिछले कई हम वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन करे थे। आज हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा जगत में आखिर इसका क्या महत्व है और प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। यह हमारा संपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से जो चीज़ें छूट जाएंगी उसको भी कवर कर लेंगे और प्रश्नों को हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं वंशानुक्रम क्या है। दोस्तों, वंशानुक्रम आप सभी बायो में भी पढ़े होंगे कि जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का संचयन वंशानुक्रम कहलाता है। अब बात कर ले वातावरण, तो वातावरण परिवहन आवरण यानी हमारे आसपास का जो परिवेश है उसको हम बोलते हैं वातावरण। और भी चीज़ें जानते हैं। 1865 में इसको ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था या फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह मटर के प्रयोग आप सभी जानते हैं कि मटर के पर उन्होंने प्रयोग किया था। पर हुआ क्या कि 1865 में उन्होंने लोगों को बताया, पर लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में उन्होंने 1866 में इस पर पुस्तक में भी लिखा। उसके बाद 34 वर्षों के बाद हांगो डी ब्रिज, हालैंड के जो रहने वाले थे वही, उसके बाद काले कोरेंस, जर्मनी के रहने वाले, ये दोनों वैज्ञानिक थे। इन्होंने इनको मान्यता दी, ग्रेगर मंडल को मान्यता दी और जाके इनको आनुवंशिकी और जंतु विज्ञान के पिता या फिर इनको कह सकते हैं आनुवंशिकी का जनक कहा गया। अच्छा, अर्थ और परिभाषा जान लिए। अब इसका शिक्षा जगत में क्या महत्व है। शिक्षा जगत में इसका बस इतना महत्व है कि जो चीज़ें हैं, बच्चों में जो कमियां हैं उन कमियों को हम जान के उनको दूर किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, वह वर्णांधता से ग्रसित है, वह लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पा रहा है, वह लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पा रहा है, और उसे हम क्या कर रहे हैं कि आप कलाकार बनो, या फिर कलाकार बनने के लिए उसको हम प्रेरित कर रहे हैं, है ना। यानी जो वर्णांधता के दोषी होते हैं वह तो कलाकार, डिजाइनर और जहाज ने भी सब चीज़ों में वह नहीं जा पाएंगे, और हम उन्हीं के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं जिसमें वह सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार से हम उनके कमियों को जान के दूर कर सकते हैं। शिक्षा जगत में इसका महत्व हो गया। अच्छा, मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, इनका कहना है कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना जो होती है वह निहित होती है। अगर उस बीज में उसके साथ अगर वातावरण भी सही से मिल जाए तो वह और भी तेज़ी से विकास करेगा। तो इनका यह सिद्धांत था कि बीज में जो है वृक्ष बनने की संभावना होती है, और अगर इसको वातावरण मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो दो सिद्धांत हैं कि एक तो पहला जो वंशानुगत मानने वाले वैज्ञानिक हैं वह मानते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वह वंशानुगत होती हैं, पर जो वातावरण मानने वाले व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, वे मानते हैं कि वातावरण से बालक का विकास होता है। पर अगर दोनों मिल जाए तो उनका विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, यानी कि वंशानुगत प्लस वातावरण मिलता है तो मानव का व्यवहार बनता है। आनुवंशिकी के कुछ नियम हैं जो निम्न है। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, इसको लेमार्क ने दिया था कि अगर एक पीढ़ी जो है कि यदि एक पीढ़ी जो है गुण अर्जित कर रही है तो वह गुण वह अगली पीढ़ी के लिए संक्रमित कर रहा है, यानी उसका वह विकास कर रहा है। समानता का अधिकार, आनुवंशिकी जो होता है समानता पर बल देता है। बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत, बीज कोष में जो होती है निरंतरता होती है प्रत्यागमन का, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह गमित होता है। अगला है संयोग का नियम, यह संयोग भी जो होता है इस आनुवंशिकी में काम करता है। संयोग जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार की प्रक्रियाएं भी होती हैं। अब एक बार पुनः हम समझ लेते हैं कि जो जैविक मनोवैज्ञानिक है वह वंशानुगत को अधिक मानते हैं, जबकि जो वातावरणवादी हैं वह वातावरण को अधिक महत्व देते हैं। किंतु जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है वह दोनों को मानते हैं। अगर दोनों का मिश्रण है, दोनों का प्रभाव है, तो वह होगा उन्नत व्यवहार होगा, उन्नत मानव व्यवहार होगा। अच्छा, इसके साथ में दो रोग है जो बहुत ही अधिक परीक्षा में पूछता है मनोविज्ञान में
कि हीमोफीलिया क्या होता है और वर्णांधता क्या होता है। तो हीमोफीलिया जो होता है इसमें हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता है। हमें जो चोट लग जाती है अगर हीमोफीलिया की कमी है तो इसमें हमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। और वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति हरे और लाल रंग का वह पहचान नहीं कर पाता है। यह है महारानी विक्टोरिया से शुरू हुआ था। महारानी विक्टोरिया जो थी उनमें यह गुण जो वर्णांधता का गुण था वह या फिर जो वर्णांधता का जीन नहीं पाया गया था, वहीं से पहले इसकी अभिव्यक्ति हुई थी। आगे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न और जो चीज़ें छूट गई हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो टॉपिक छूट गया है वह इस प्रकार है कि मानव जाति में वंश सूत्र की कुल संख्या 46 तथा 23 जोड़ी होती है और यक्ष जो गुणसूत्र होते हैं वे लंबे छड़ीनुमा होते हैं और वाई वंश सूत्र छोटे व गोल होते हैं। बात आनुवंशिकी की हो रही है तो ये सब चीज़ें भी हमें पढ़ना होगा कि जो पिता का शुक्राणु होता है वह यक्ष और वाई दोनों होता है, जबकि माता में जो होते हैं आपके शुक्राणु वह सिर्फ यक्ष होते हैं और जो लिंग का निर्धारण होता है वह पिता के द्वारा होता है। यह समाज में एक मिथक है कि जो जीन का निर्धारण होता है वह माता के द्वारा होता है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। लड़का या फिर नर या फिर स्त्री या पुरुष का जन्म यह पिता पर निर्भर करता है और लड़कों के जन्म लेने का कारण संभवतः यक्ष गुणसूत्र की तुलना में वाई गुणसूत्र का कुछ हल्का होना होता है। आप देखेंगे कि जो पुत्र की प्राप्ति या फिर पुत्र का जन्म अधिक होता है तो इसका वजह यह है कि जो वाई गुणसूत्र है वह यक्ष गुणसूत्र की अपेक्षा हल्का होता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है कि ग्रेगर जन मेंडल कहाँ के निवासी थे। तो ग्रेगर जन मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर के थे रहने वाले। दूसरा है ग्रेगर जन मेंडल आनुवंशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की। तो आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि उद्यान मटर पर किया था उन्होंने खोज। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था, तो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे आपके लैमार्क। एक क्वेश्चन है बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है लेकिन वातावरण पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है, किसका मत है। तो यह मत था आपका वुडवर्थ। एक चीज़ और है, जो वर्णांधता होता है यह गोरी प्रजाति में 8% एवं काली प्रजाति में 4% पाई जाती है। साथ ही स्त्रियों में यह 1/10 होती है जबकि पुरुषों में यह 1/5 होती है। और वर्णांधता को सबसे पहले खोजने वाले वैज्ञानिक थे होरनर, जो 1876 में खोजा था। आगे कुछ प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख सकते हैं। वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं तो है गुण, दूसरा है पितैक्र, तीसरा ऑप्शन है भ्रूण और चौथा है कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन पहला से हो जाएगा गुण। तीसरा क्वेश्चन है आनुवंशिकता के निम्नलिखित नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रत्यागमन का नियम, दूसरा है समानता का नियम और तीसरा ऑप्शन है अभ्यास का नियम, जबकि चौथा ऑप्शन है संयोग का नियम। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रत्यागमन तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा अभ्यास का नियम। यह अभ्यास का नियम जो है आनुवंशिकता के सिद्धांत या फिर आनुवंशिकता के नियम में नहीं आता है। चौथा क्वेश्चन है कौन सा रोग वंशानुगत है। तो हमारा ऑप्शन है ए वर्णांधता, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है दोनों नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा ए और बी दोनों, वर्णांधता हीमोफीलिया वंशानुगत रोग है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा आ रहा है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।